आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर कहाँ से 14 से 13 तक मैंने कंप्लीट करा दिया ना। 13 तक कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने नहीं वीडियो देखी है थोड़ी वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पड़ी वो जाके वीडियो को देख लें बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बच्चों फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 3 2 1 1 3 2 1 1। फाइंड द नंबर ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू उनको बच्चों फाइंड करनी है सच दैट, इस प्रकार से कि ए स्क्वायर प्लस का प्लस ए आई नहीं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ। हम लोग को ए और बी बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये हम लोग को गिवन है। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए का ए में इंटू करेंगे। ए क्या है बच्चों 3 2 1 1। फिर से ए क्या है 3 2 1 1, ठीक है। अब इनटू करेंगे 3 और जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा 9 और प्लस 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कर रहे हैं 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, राइट है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 3 जा 3 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1। अब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 2 11 3 1 4 6 2 8 और 2 1 3, ठीक है बच्चों। 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3 ए स्क्वायर आ गया। चलिए अब जो गिवन है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का स्मॉल ए कैपिटल है प्लस का बी आई इक्वल टू 0, मतलब ओ, जीरो मतलब जीरो, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए 11 8 4 3 11 8 4 3। स्मॉल ए कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 1। बी आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। और ओ तो आप लोग जानते होंगे जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स को मैं लिख दे रहा हूँ 0 0 0 0, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि सभी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में है, इसलिए इसको भी 2 क्रॉस 2 में लिखा है। अब ए का इंटू करेंगे, यहाँ पे बी का इंटू करेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे तो 11 8 4 3। यहाँ बताइए बच्चों कितना आ जाएगा 3a 2a, यहाँ पे a यहाँ पे a। यहाँ बताइए बच्चों कितना आ जाएगा b, यहाँ 0 क्योंकि b का इंटू 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे b और इज इक्वल टू में 0 0 0 0, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस का b, 11 प्लस 3a और प्लस का b। अब 8 प्लस 2a प्लस 0 तो मतलब 8 प्लस 2a, ओके बच्चों। 4 प्लस a प्लस 0 दैट मीन्स 4 प्लस a। लास्ट में 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों 0 0 0 0। ऑन कंपेयरिंग अब बच्चों क्या करेंगे कंपेयर करने पर, तो कंपेयरिंग करेंगे तो बच्चों बताइए 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 0 और नेक्स्ट 8 प्लस 2a इक्वल टू कितना है 0। तो भाई यहाँ से a निकाल लेते हैं या तो फिर यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से भी आप a निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए दोनों जगह चेक करते हैं, दोनों जगह से a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर a निकाल लेंगे तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 से मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब 4 प्लस a, यहाँ से भी a की वैल्यू -4 ही आनी चाहिए बच्चों, हाँ वो आएगी बच्चों। a इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, ठीक है।
माइनस का 4, इस प्रकार से लिख दे रहा है। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालने के लिए चलिए आगे देख लीजिए, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 3 की जगह 3, a की जगह माइनस का 4 और प्लस b निकालना है। तो 4 में 3 गया -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू प्लस का 1। आप यहाँ पे भी रख के चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी जब आप b निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 और माइनस का 12 होगा क्योंकि माइनस का 4 है। तो -12 प्लस 11 कितना बचेगा, -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। सभी बच्चे आंसर को चेक कर लें बच्चों। आंसर आ रहा है बच्चों a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फॉर द मैट्रिक्स a, एक मैट्रिक्स a दे रखी है बच्चों 3x3 की है। तो 3x3 मैट्रिक्स दे रखी 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 और 3, ये मैट्रिक्स। तो शो दैट, हम लोग को शो बच्चों करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, मतलब कि शो दैट a³ -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू O। ये O लिखा है बच्चों, है ना। O का मतलब समझिए ना, वो जीरो मैट्रिक्स। हैंस फाइंड A इनवर्स, मतलब कि जब आप ये कर लेंगे तो इसी के हेल्प से आपको A इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं फिर से, कहीं गलत तो नहीं नोट हुआ है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और a³ -6a² प्लस का 5a प्लस का 11i। ठीक है, देखिए बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a³ फाइंड करेंगे। तो a³ फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, a² फाइंड करना पड़ेगा। तो a² कैसे फाइंड करेंगे बताइए बच्चों। a² फाइंड करने के लिए आपको a में क्या करना पड़ेगा, इनटू। तो बच्चों हम इनटू यहीं कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्विंग के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं। तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, फिर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलिए क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2। ठीक है बच्चों, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 1 जा 1। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो 1 1 जा 1, फिर 1 3 जा 3 तो माइनस का 3 और 1 3 जा 3 तो प्लस का 3। ठीक है बच्चों, 1 3 जा 3 तो माइनस का 3, 1 3 जा 3 तो प्लस का 3। चलिए आप सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से स्टार्टिंग से करिए बच्चों। 1 1 जा 1 2 1 जा 2 और -3 2 जा माइनस का 6। ठीक है बच्चों, फिर इसका सेकेंड में करिए। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड में करिए। तो 1 1 जा 1 3 2 जा 6, माइनस का आएगा बच्चों, और 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 आएगा। चलिए अब 2 1 जा 2 1 1 जा 1 लेकिन माइनस का, और 3 2 जा 6 तो किसका आएगा बच्चों, 3 2 जा 6 मतलब माइनस का, 3 2 जा 6 मतलब प्लस का 6, सॉरी बच्चों। फिर इसका सेकेंड में करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 मतलब माइनस का 3। फिर जो इसका इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 प्लस का और प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, समझाया। लास्ट का लास्ट में किया है तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9। तो चलिए ऐड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आएगा 2 2 4, यहाँ पे आएगा 1 से 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा ओनली,
यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 1। यहाँ पे 1 2 3, 3 में 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। 1 4 5 5 3 8, 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 और माइनस का 9 तो माइनस का 14। ठीक है बच्चों, 9 6 15 और 15 में 1 गया माइनस का 14। 2 में 1 गया 1 और 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। 2 में 2 गया 0 तो मतलब क्या बचा माइनस का 3। और 2 3 5 5 और 9 बच्चों 14 प्लस का। चलिए ये क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए क्यूब निकालने के लिए अब ए स्क्वायर का इंटू किस में करेंगे, ए में करेंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लीजिए बच्चों, तो ए स्क्वायर बोल दीजिए कितना है, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए की वैल्यू है बच्चों, ए की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। बच्चों इसका इंटू करेंगे उसी प्रकार जैसे मैंने ऊपर किया है। 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, फिर 4 1 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 1 1 जा -1। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 और 1 3 जा 3 प्लस का 3। ठीक है, 4 1 जा 4, 2 जा 6, 1 3 जा 3। चलिए नेक्स्ट करिए बच्चों, -3 1 जा -3, 8 1 जा 8 प्लस का, 14 2 जा 28 प्लस का 28। ठीक है बच्चों, फिर -3 1 जा -3, 8 2 जा 16 और 14 1 जा 14 लेकिन प्लस का है ना बच्चों, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। चलिए बच्चों थर्ड में करिए, तो -3 1 जा -3, 8 3 जा 24, माइनस का 24 आएगा बिकॉज ये प्लस का 8 ये माइनस का 3, और 14 3 जा 42 प्लस का 42, माइनस प्लस माइनस आएगा, सॉरी बच्चों। ठीक है, माइनस का प्लस का तो माइनस आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करिए बच्चों। 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 14 2 जा 28। ठीक है, फर्स्ट इसमें फिर इसका इसमें 14 2 जा 28, फिर 7 1 जा 7, 3 2 जा -6 और 14 1 जा 14 माइनस का 14। ठीक है बच्चों, और फिर 7 1 जा 7, 3 3 जा 9 लेकिन प्लस का 9 आएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और 14 3 जा 42 प्लस का 42। चलिए बच्चों अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे क्या जाएगा 8, 4 4 8, 8 में 1 गया बच्चों 7, 4 और 3 7, 7 में 6 गया बच्चों 1, 28 और 8 बच्चों कितना हो जाएगा 36, और 36 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 33। 16 और 14 30 होता है, 30 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 27, माइनस ये देखिए तीनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, 3 4 7 7 2 9 तो यहाँ पे 9, और 4 और 2 6 तो माइनस का 6 -69, 7 में 3 गया 4 और 4 और 28 कितना हो जाएगा 32, 7 में 6 गया 1 और 1 -14 तो माइनस का 13, 7 और 9 कितना होता है बच्चों 16, और मतलब प्लस होंगे 7 9 16, 16 to 18 और 1 का ही लगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 58। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सही बच्चों को यहाँ पे। अब देखिए बच्चों हमने ए क्यूब फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। नाउ एलएचएस ले लेते हैं हम लोग, तो ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i इज इक्वल टू में ओ मतलब 0 प्रूव करना है। ए क्यूब की बच्चों वैल्यू बोल दीजिए कितनी है, 871 33 27 -69 और 32 -13 है ना, और ये 58। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट -6 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 421 -3 8 -14 और 7 -3
और ये 14 प्लस 5। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और यहाँ पे 3 प्लस 11 की जगह 11 और आई की बच्चों वैल्यू बोल दीजिए। आई मतलब आइडेंटिटी होता है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर लिख गया लेकिन देख लेना बच्चों ध्यान से। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 8 7 1, ठीक है। ये 33, ये 27, ये -69 और ये 32 -13 और ये 58, ठीक है। चलिए यहाँ पर -6 का इंटू कर रहे हैं बच्चों, -6 कर दे रहे हैं बच्चों। यहाँ माइनस है और प्लस कर दिया तो -6 का इंटू कर रहे हैं। 6 4 जा -24, 6 2 जा -12, 6 1 जा -6, 6 जा 18 प्लस का, 6 जा 48 माइनस का 48, 6 14 6 जा बच्चों 84, 6 4 24, 6 1 6 2 8 84, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 7 जा 42 माइनस माइनस प्लस 6 जा 18 और फिर 14 से जा माइनस का 84, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 का इंटू कर रहा हूँ, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे 11 का इंटू कर रहा हूँ, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। चलिए आज सबको प्लस करिए बच्चों। देखिए 8 और 5 13 और 13 और 11 कितना होता है? देखिए 8 5 13 और 13 और 11 होता है 24 और ये क्या है -24, तो कितना आ जाएगा 0। ध्यान देना सबको, सबका 0 आएगा। 7 और 5 12, यहाँ 0 है। 7 और 5 12 और ये -12 0। 1 और 5 कितना 6 और ये -6 0। ध्यान देना बच्चों 33 प्लस 18 प्लस 5 प्लस और 0, तो मतलब ये सभी प्लस किए तो मतलब मिस्टेक हुई है बच्चों, कहीं गलती हो गई बच्चों। देखिए यहीं पे कहीं मिस्टेक हुई तो 33 या 18 या 5 तो सही, 5 1 5 तो गिवन है, तो मतलब इन दोनों में कहीं कहीं मिस्टेक हुई है। तो पहले हम देखते हैं 33 पे। 33 यहाँ पे आया बच्चों, यहीं पे आया, तो देखिए चेक करिए ये सही है। -3 1 जा -3, 8 1 जा 8 और 14 2 28, लेकिन माइनस है ये प्लस, तो हमने लगा के दिया प्लस लगा दिया, सॉरी बच्चों -28, ठीक है। तो -28 -3 तो कितना जाएगा माइनस का 31 और -31 में 11 में ऐड किया 3 तो मतलब 23 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन किसका बचेगा? माइनस का, तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है, तो ये माइनस का 23 का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ आएगा? -28 आएगा ना यहाँ पे। तो आप देखिए 18 और 5 कितना जाएगा 23 और ये -23 मतलब 0। 27 और ये 10, 37 और 11 48 और ये -48 0। -69 -15 मतलब कितना हो गया 9 5 14 और 6 1 7 1 8 -84, ये +84 मतलब 0। और 32 और 42 और यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है क्योंकि सभी प्लस के आ रहे हैं। 32 भी प्लस का है, 42 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है। तो चलो चेक कर लेते हैं 32 पहले कहाँ है 32, ये मतलब कि ये, तो चेक कर लेते हैं बच्चों इसको। 7 1 जा 7 -3 1 जा 3 और 14 2 जा 28, मतलब यहाँ तो सही है। 7 में 3 क्या 4 और 4, ओहो 7 में 3, हाँ यहाँ सही है बच्चों। 7 में 3 क्या 4 और +28 हो जाएगा 32। तो चल लेते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 7 जो आया यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 1 जा -1 और 3 2 जा 6, 6 2 8, 8 में बन गया 7, सही है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ 42 लिखा है, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस और प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे -42 आएगा, ठीक है। -6 से इंटू किया था -42, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा बच्चों। 32 और 42 और ये -42 0 हो जाएगा। चलिए -13 -5 -18 और ये +18 0। 58 15 और 11 प्लस करिए 5 1 6 और 6 8 14 और 5 1 6 और 1 7 1 और कहीं लगा तो 1 8 और ये -84, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0। समझ आ गया? दो जगह मिस्टेक हुई, दो जगह मिस्टेक हुई थी। कहाँ पर? एक यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, -23 है, ये -23 है। ये क्या है बच्चों? -23।
बच्चों क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, तो आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है। 2 जगह हमसे मिस्टेक हो गई, एक -28 मतलब -23 आएगा तो -23 है, और यहाँ पे मैंने -6 का इंटू किया था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 42 लिखा था, जबकि -6 7 जा माइनस का 42 आएगा, ठीक है। 2 जगह मिस्टेक हो गई, लेकिन वो मिस्टेक आपको समझ में आ जाएंगी जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमें समझ में आ गया था कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकती है, क्योंकि इन दोनों में तो मिस्टेक हो नहीं सकती है, हो इन्हीं दोनों में सकती है बच्चों। इसको ध्यान से करिए और इसको ध्यान से करिए, तो आपका आंसर एक बार में ही सही आ जाएगा। मेरे 1-2 गलती हो गई हैं, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। तो सही बच्चे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और अपने आप से करने का प्रयास करिए, जब कहीं गलती हो जाए तभी कॉपी खोल के देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो सही बच्चे इसको क्वेश्चन को नोट कर ले बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, रफ कर रहे हैं इसको। अब बच्चों ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं जिससे कल भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वही नियम लगाएंगे जो कल लगाया था कि ए इनवर्स का इंटू इस साइड भी करेंगे, ए इनवर्स का इंटू आरचेस में भी करेंगे। चलिए ए इनवर्स का इंटू करिए यहाँ पे, तो ए इनवर्स a³ माइनस 6 ए इनवर्स a² प्लस 5 ए इनवर्स a प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल टू बोलिए बच्चों ए इनवर्स ओ। ए इनवर्स a³ को क्या लिख लेंगे, a इंटू a², ठीक है। हाँ, ए इनवर्स और a² को क्या लिख लेंगे, a इंटू a प्लस, अच्छा ए इनवर्स ए तो मालूम ही होगा बच्चों क्या होता है, आई होता है, ठीक है, प्लस, और आई में किसी का भी इंटू करिए तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो ए इनवर्स का ए इनवर्स बना रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स में किसी का भी इंटू करेंगे तो 0 हो जाता है। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा बच्चों, आई इंटू a², ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा बच्चों, आई इंटू ए प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। आई इंटू a² बच्चों क्या होता है, a², ठीक है, आई से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आई इंटू ए क्या होता है, a होता है, प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। 11 ए इनवर्स को यहीं रहने दीजिए, बाकी को उस साइड भेजिए। तो ये -6 है तो पहले इसको लिखते हैं प्लस, फिर माइनस का a² और माइनस का 5i। अब बच्चों हमने a² की वैल्यू तो डिलीट कर दी, मतलब रफ कर दिया है, तो a² मुझे फिर से निकालना पड़ेगा बच्चों। तो ऐसा करिए आप लोग यहाँ से लगा लीजिए, जहाँ तक लगा लेंगे उम्मीद है। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड रखिए, यहाँ पे a² जो मैंने पहले निकाला है उसको रखिए, और i की वैल्यू मालूम ही आपको, ठीक है। i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और उसको रख के सॉल्व कर लीजिए, और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें 11 क्या कर देंगे, नीचे भेज देना बच्चों, और वो जो बचेगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम है, 1% चेंज नहीं है, तो वो आपको करना पड़ेगा होमवर्क में, ठीक है। करिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत इस पर नहीं आएगी, जैसे 15 था वैसे 16 है बच्चों, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचे 17 और 18, वो दोनों क्या है ऑप्शनल, तो चलिए उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 3×3, ऑर्डर क्या है 3×3, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेसेंट ए। याद करो मैंने फॉर्मूला बता रखा था, एडजेसेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा n×n होगा। अभी यहाँ पे ऑर्डर जो है ना 3×3 है, तो बहुत ही फिर सिंपल है, 3×3 है तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे क्या जाएगा 3-1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए का इन्वर्टिबल मतलब ए वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल कहा गया, ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो 2×2 का है, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स DET लिखा है बच्चों शॉर्ट में यहाँ पे, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना तो सिंपल नहीं है,
ये नहीं कि बस ऑप्शन लगा टिक कर दीजिए आंसर आ गया, नहीं बच्चों, ये लगेगा कैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी तो ऑप्शन में ठीक है तुक्का मार देंगे, लेकिन मान लीजिए सॉल्विंग में आ गया या प्रूफ करने को आ गया तो फिर कैसे करेंगे बच्चों। अभी 2x2 के लिए 3x3 के लिए कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए बच्चों यहाँ पे। ए इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए होता है बच्चों, मालूम होगा ना, एडजॉइंट ए। अच्छा एडजॉइंट ए कुछ मान लीजिए आप, जिससे कि हमें समझाने में आपको दिक्कत ना हो। एडजॉइंट ए को हमने मान लिया ए 2x2 में है तो ए बी सी डी मान लिया बच्चों। अब चलिए डिटर्मिनेंट ए का इंटू कर दीजिए सब में, मतलब अपॉन में तो ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सी अपॉन डिटर्मिनेंट ए और डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये ए इनवर्स। ठीक है, इतना आ गया समझ से बच्चों को। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, अब निकालना क्या, ए इनवर्स आपने तो ठीक है कर लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चों, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिटर्मिनेंट लग जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सी अपॉन डिटर्मिनेंट ए और डी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट लग गया। अब कॉमन लेंगे बच्चों, ध्यान देना ये मैट्रिक्स था, अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ये बोलता है किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कॉमन मिल रहा तो आप ले सकते हैं। तो इससे कॉमन क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए मिलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मिलेगा, और इससे भी मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो 2 बार हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए। और देखिए बच्चों ये सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट ए बी सी डी बता बच्चों। और ये जो चीज़ देखिए ध्यान से, ये क्या हमने माना था, ये एडजॉइंट ए था एलिमेंट देखिए सेम है, बस यहाँ पे लगा क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और ये जो चीज़ है वो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए है। डिटर्मिनेंट क्या है, एडजॉइंट ए। देखिए ध्यान से, ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के फॉर्म में था, यहाँ पे ये क्या लगा है, डिटर्मिनेंट लगा है, तो हमने एडजॉइंट ए लिखा और क्या लगा दिया यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला भी बताया आप लोग को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर n-1। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2x2, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए की पावर 2-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 2-1। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 में से 1 के 1 बचेगा, तो 1 कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, समझाया बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से लगाइए बच्चों, सभी लोग को जहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई भी चीज़ नहीं आ रही समझ में, अगर दिक्कत कर रही है तो पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शनल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, कौन सा, 16 नंबर, 17, 18 और 15 मैंने कर ही दिए हैं। तो ध्यान से लगाइए बच्चों। अब 4.5 जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 4.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि उसके बाद क्या है, मिसलेनियस है। ठीक है, तो मिसलेनियस को भी पढ़ेंगे, लेकिन 4.6 क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है। मिसलेनियस में सब क्या आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है बच्चों, मिसलेनियस। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, अभी 2-3 दिन लगेंगे टाइम, क्योंकि हम लोग को 4.6 पढ़ने में। तो 4.5 तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए A to Z, साथ में एग्जाम्पल भी लगाते रहिए। कोई भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए बच्चों, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो मिलेंगे कल किसी के साथ 4.6 के साथ।